बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 8.11 से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन 5 स्लिप्स ऑफ पेपर marked 1, 2, 3, 4 and 5. 2 slips are selected without replacement. List the possible values for each of the following random variables. Number 1, the sum of the two numbers on the two slips. Number 2, the difference between the first and second number. अब सवाल क्या है। सवाल का हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कागज की 5 स्लिप्स हैं और उन स्लिप के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो कहता है कि उसमें से 2 स्लिप्स हमने जो है वो सिलेक्ट की हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट से मुराद क्या है कि जो एक दफा सिलेक्ट हो जाएगी वो दोबारा सिलेक्ट नहीं होगी। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द सम ऑफ द टू नंबर्स ऑन टू स्लिप्स। पहले हम पहले पार्ट को लेते हैं। देखें जी, टोटल जो हमारे पास स्लिप्स हैं, कैपिटल एन जो है वो 5 है। उसमें से हमने जो सिलेक्ट की हैं उसको हम स्मॉल एन का नाम देंगे, वो 2 है। अब इसके जो पॉसिबल सैंपल बनते हैं पहले हम वो बनाएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, कि अगर हम 5 स्लिप्स में से 2 को एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्ट करें तो कितने सैंपल बनेंगे। वो हमारे पास बनेंगे जी 5, C, 2, 10। अगर हम 2 स्लिप्स को विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्ट करें तो जो पॉसिबल सैंपल बनेंगे वो 10 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं जी। सैंपल्स कैसे आएंगे जी, देखें जरा। हो सकता है कि 1 और 2 सिलेक्ट हो जाएं, या ये पॉसिबिलिटी है कि 1 के साथ 3 सिलेक्ट हो जाए, या 1 के साथ 4 आ जाए, या 1 के साथ 5 आ जाए। अब जब 1 सिलेक्ट हो गया है, हमने बॉक्स में से निकाला, उसको निकाल के जब बाहर फेंकेंगे तो बाकी हमारे पास अब 2 से शुरू होंगे। तो हो सकता है कि 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए और 2 के साथ 5 आ जाए। जब 2 भी सिलेक्ट हो गया उसको भी हमने बाहर फेंक देना, बाकी क्या बचेंगे 3, 4 और 5। तो ये हो सकता है कि 3 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए। जब हम 3 को भी बाहर निकाल देंगे बाकी क्या बचेगा 4 और 5। तो इस तरह के इसके जो सैंपल बनेंगे साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट वो इस तरह आएंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ द टू नंबर्स। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द टू नंबर्स। हम लिखेंगे सम ऑफ सैंपल्स जी। इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा 3, 1 को 3 ऐड करेंगे तो 4, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 5 6, 5 6 7 7 8 और लास्ट पे 9। तो ये देखिए असल में उसने हमसे ये पूछा है लिस्ट द पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स। पहले हम सैंपल बनाएंगे, तो पहला है द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो ये सम आ गए। अब हम कहते हैं जी लेट x denotes the number of sums। कि अगर हम उन स्लिप्स के ऊपर जो नंबर है उनको ऐड करें उसमें पॉसिबल क्या आ सकता है 3 है, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9। तो x जो है ये इक्वल होगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और लास्ट पे 9। तो जो x रैंडम नंबर है उसके ये नंबर जो है वो आ सकते हैं 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें वो कह रहा है कि दो जो आपने सैंपल बनाए हैं उनका जो है आपने सम लिखना है, तो सम में ये वैल्यू आएगी। अगर कोई वैल्यू 2-3 दफा रिपीट हो रही है तो उसको हमने एक दफा लिखना है। हमने असल में ये बताना है कि एक्स में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर हम वो जो सैंपल हमने बनाए हैं उनको ऐड करें तो उसमें मिनिमम वैल्यू 3 आ सकती है और मैक्सिमम 9 आ सकती है, और उनके सेंटर में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आगे है इसका सेकंड पार्ट, उसको देखते हैं। सेकंड में भी हमने ये तरीका कर यही है कि जस्ट अब पहले हमने सम लिया है, अब हम डिफरेंस लेंगे। सैंपल ऐसे ही बनेंगे, n कैपिटल 5 है, स्मॉल n 2 है, जो पॉसिबल सैंपल बनेंगे वो 10 बनेंगे। अब हम लेंगे डिफरेंस। पहले हमने सम लिया था, अब हम लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस में हमने क्या करना है कि आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, 2 में से 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 और लास्ट में 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1। तो ये आ गया इनका डिफरेंस। अब इसको मैंने कह दिया लेट x की बजाय इसको y कह दें। y डिनोट्स द डिफरेंस ऑफ द नंबर, कि y जो है वो दो नंबर्स के डिफरेंस को शो कर रहा है। तो डिफरेंस में देखिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 2, 3, 4। तो इसलिए y में जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1, 2, 3 और 4। और अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हमने एक ही दफा लिखना है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 8.11, जिसमें पहले में उसने कहा था कि दो जो सैंपल हैं उनके सम का रैंडम वेरिएबल बनाए, तो हमने बनाया। उसके बाद दूसरा था कि आपके पास जो सैंपल आपने बनाए हैं उनके डिफरेंस का रैंडम वेरिएबल बनाएं। रैंडम वेरिएबल बनाने से मतलब यह है कि उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं, तो 1, 2, 3 और 4 आ सकती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8.12, 4 randomly selected students from a class are asked their opinion about the teaching system as satisfactory S or not satisfactory NS. Let y denotes the number of satisfactory. Write down the all possible outcomes and possible values of y. वो कहते हैं जी एक क्लास है जिसमें से 4 स्टूडेंट्स को चूज किया गया है और उनसे पूछा गया है उनके टीचिंग सिस्टम के बारे में कि क्या वो अपने टीचिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं। अगर सेटिस्फाइड हैं तो उसको एस कह दिया, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको NS कह दिया, मतलब नॉट सेटिस्फाइड। और y जो है वो शो कर रहा है सेटिस्फैक्ट्री को। वो कहता है कि राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब हमने इसके सैंपल बनाने हैं, उसके बाद हमने फिर उसकी वैल्यूज लिखनी है। तो टीचिंग सिस्टम देखें जरा हमारे पास क्या है जी। यहां से मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं। या तो बच्चे सेटिस्फाइड होंगे या नहीं सेटिस्फाइड होंगे। तो कैपिटल N जो है ये हमारे पास 2 है, और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए 4, तो स्मॉल n जो है ये 4 आ गया। तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं वो होगा पॉसिबल आउटकम्स, ये इक्वल होगा कैपिटल N की पावर स्मॉल n, तो 2 की पावर 4, तो आंसर क्या आ गया 16। अब इसके जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो 16 बनेंगे। वो कैसे बनने हैं वो आपने सीखना है। ये जो 16 है इसको इस 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 8। क्या आंसर आएगा जी 8।
यहां पे मैं लिख रहा हूं सैंपल। अब आपने ए टाइम एस लिख लेना है सेटिस्फाइड और ए टाइम लिख लेना नॉट सेटिस्फाइड। देखिए जरा, एस 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 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 8 टाइम ही हमने ए टाइम जो है वो नॉट सेटिस्फाइड लिखना है। एन एस एन एस एन एस एन एस एन एस एन एस 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट पे 8। ए टाइम आपने एस लिख लिया और ए टाइम हमने एन एस लिख लिया, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। फिर इसी को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4। अब आपने 4 टाइम एस लिखना है, एस एस एस, और 4 टाइम एन एस लिखना है, एन एस एन एस एन एस एन एस। फिर आगे एस 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 एस, एन एस एन एस एन एस और लास्ट पे फिर एन एस। उसके बाद फिर इस 4 को आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। अब आपने 2 टाइम जो है वो एस लिखना है, एस एस, और 2 टाइम आपने लिखना है नॉट एस, एन एस, फिर एस एस, एन एस एन एस, एस एस, एन एस एन एस, एस एस, लास्ट पे एन एस और फिर एन एस। फिर वो जो 2 आया है उसको फिर 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब आपने एक दफा लिखना है एस और एक दफा लिखना है एन एस, एस 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 और लास्ट पे फिर एन एस। क्योंकि हमने 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं, 4 स्टूडेंट्स का हमने जो वो सैंपल सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास हर सैंपल में 4 वैल्यूज होंगी। जैसे देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ये इसके बन गया सैंपल। पॉसिबल आउटकम से लिखा हुआ था कि राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स, ये पॉसिबल आउटकम्स बन गए। आगे वो कह रहा है जी y की वैल्यू जो है वो भी फाइंड करें, तो y जो है वो शो कर रहा था नंबर ऑफ सेटिस्फैक्टरी स्टूडेंट्स को। तो y में देखें जरा, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 3, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1 2 एंड 3, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1 और 2, इसमें भी 2 सेटिस्फाइड हैं 1 और 2, इसमें कितनी सेटिस्फाइड है 1 और 2, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1 2 एंड 3, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1 और 2, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं जी 1 और 2, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1, इसमें 1 2, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1, इसमें कितने सेटिस्फाइड हैं 1 और लास्ट पे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये बनेंगे जी इसकी पॉसिबल आउटकम्स 4 3 3 3 2 2 2 और लास्ट पे 1 1 1। तो ये क्वेश्चन है जिसमें उसने हमसे पूछा था कि अगर 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करें तो उनसे अगर पूछा जाए उनकी टीचिंग सिस्टम के बारे में, तो हो सकता है कि चारों के चारों सेटिस्फाइड हों, 3 सेटिस्फाइड हों और 3 कौन से सेटिस्फाइड हों, पहले 3 सेटिस्फाइड हों और चौथा सेटिस्फाइड ना हो, या ये पॉसिबिलिटी है कि पहला दूसरा सेटिस्फाइड हो, तीसरा सेटिस्फाइड ना हो और चौथा सेटिस्फाइड हो, या ये पॉसिबिलिटी भी है कि पहला और दूसरा सेटिस्फाइड हो, तीसरा और चौथा सेटिस्फाइड ना हो।
इसी तरह इसमें देखेगा, ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड, इसमें 3 सेटिस्फाइड है, यहां पे क्या आएगा 3, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। तो ये पॉसिबिलिटी भी है, पहला सेटिस्फाइड, दूसरा नॉट सेटिस्फाइड, तीसरा सेटिस्फाइड और चौथा फिर नॉट सेटिस्फाइड। इसमें पहला और आखिरी सेटिस्फाइड हो, तीसरा और चौथा सेटिस्फाइड ना हो, फिर पहला सेटिस्फाइड हो, अगले 3 जो है वो सेटिस्फाइड ना हो। तो इस तरह जस्ट हमने पॉसिबल आउटकम्स बनाने थे और आगे उनकी वैल्यूज लिखनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 8.12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। एक चीज इसमें और पूछी हुई थी कि y जो है वो डिनोट्स करता है नंबर ऑफ सेटिस्फैक्टरी को और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, मतलब रैंडम वेरिएबल y में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो y की जो वैल्यू आ सकती है, कोई भी सेटिस्फाइड ना हो, एक सेटिस्फाइड हो, 2 सेटिस्फाइड हो, 3 हो, या चारों के चारों जो सिलेक्ट किए हैं वो सेटिस्फाइड हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 8.24। In a summer season, a dealer of desert room coolers can earn rupees 800 per day if the day is hot, and can earn rupees 200 per day if it is fair day, and lose rupees 50 if it is cloudy. Find mathematical expectation if probability of being hot 0.40 and for cloudy 0.35। क्वेश्चन है, वो कहता है जी एक डीलर है जो डेजर्ट में रूम कूलर जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर गर्मी वाला दिन हो, हबस वगैरह हो, तो उस दिन जो है वो 800 पर डे जो है वो कमाता है। अगर मौसम साफ हो तो उस दिन जो है वो 200 रुपीज जो है वो पर डे कमाता है। अगर बादलों वाला मौसम हो, बादल वगैरह हो, तो उस दिन उसको 50 रुपए का नुकसान होता है। हमने उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है और उसने आगे बता दिया है कि अगर डे हॉट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, अगर क्लाउडी हो तो 0.35 होती है, और फेयर की उसने प्रोबेबिलिटी नहीं बताई। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बन सकती है। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है जी, या तो हॉट हो सकता है, या फेयर हो सकता है, या फिर क्लाउडी हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। और इसमें जो हॉट डे में वो चार्ज करता है वो 800 है, फेयर डे में 200, और क्लाउडी वाले में उसको 50 रुपए जो है नुकसान होता है, उसको 50 रुपए पल्ले से देने पड़ते हैं। तो इसलिए यहां पे आएगा -50। हाँ जी, इसकी समझ आई है। ये वो कमाता है, ये उसकी जेब में आते हैं, जब उसको नुकसान होगा तो अपनी जेब से अदा करेगा, तो इसलिए ये क्या होगा -50। और आगे उसने इसकी प्रोबेबिलिटी भी बताई हुई है कि हॉट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.40 है और क्लाउडी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.35 है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी उसने नहीं बताई। और हमें पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको अगर हम ऐड करें तो आंसर 1 आता है। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो तीसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर देंगे, 0.40 माइनस 0.35, तो बाकी आएगा 0.25। तो इसलिए फेयर की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0.25 होगी। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होता है, यहां पे 1 आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, तीसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 1 में से जो 2 गिवन प्रोबेबिलिटी थी उनको हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास x भी आ गया और p ऑफ x भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 800 जब 0.40 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है 320। नेक्स्ट 200 को जब हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 50, -50 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -17.5।
अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 352.6। तो हमने फाइंड करनी थी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। जब हम एक्सपेक्टेशन को खत्म करते हैं तो सम जो वेरिएबल यहां पे होता है वो यहां पे आ जाएगा और आगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका सम ये पड़ा हुआ है 352.6। तो ये उसकी आगे की मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कि ऑन द एवरेज जो है वो 352.6 रुपीज जो है वो अर्न करता है जी। ये आंसर आ गया हमारे पास 8.24 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। देखें जी क्वेश्चन नंबर 8.32। A coin is biased such that a head is thrice as likely to occur as tail. Find probability distribution of head. Also find mean and variance of the distribution if it is tossed 4 times. वो कहता है जी कॉइन जो है वो बाइस्ड है। पहले हम ये देखते हैं कि बाइस्ड और अनबाइस्ड में क्या फर्क होता है। ऐसा कॉइन जिसमें हेड और टेल के चांसेस इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं ये कॉइन जो है वो बाइस्ड कॉइन है। और ऐसा कॉइन जिसमें हेड और टेल के चांसेस इक्वल हो उसे हम कहते हैं ये जो कॉइन है ये अनबाइस्ड कॉइन है। तो सवाल में उसने बता दिया है सिंस कॉइन इज बाइस्ड, कि जो कॉइन है वो बाइस्ड कॉइन है। और ये भी बता दिया है कि अगर हम उसको टॉस करें 4 दफा टॉस करें तो उसमें से 3 दफा हेड आता है और 1 दफा टेल आता है। मतलब हेड और टेल में जो रेशियो है वो है 3:1। पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है जो कि इक्वल है 3 कितने में से 4 में से, कि 4 दफा टॉस करें तो उसमें से 3 दफा हेड आता है। उसके बाद क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल जो है वो 1 दफा आता है अगर हम उसको 4 दफा टॉस करें तो। अब पहले हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, कि एक्स जो है वो हेड्स को डिनोट कर रहा है। अगर हम कॉइन को 4 दफा टॉस करें तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी हेड ना हो, 1 दफा हेड आ जाए, 2 दफा हेड आ जाए, 3 दफा आ जाए या चारों के चारों दफा हेड आए। अब इसका पी ऑफ एक्स कैसे आएगा। पी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, हमने कॉइन को 4 दफा टॉस किया है तो 4C0, पी की पावर 0, क्यू की पावर n-0। पहली प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी जी, जहां जहां पे x है, सॉरी 4cx, p की पावर x, q की पावर n-x। तो 4C0, p है हमारे पास 3/4 की पावर 0, Q है हमारे पास 1/4 की पावर 4-0। 4 कहां से आया, क्योंकि 4 टाइम हमने उसको टॉस किया है तो n हमारे पास 4 है। तो इसको सोल्व करेंगे, 4C0 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 4-0। तो 4C0 जो है ये 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 ये भी 1, 1/4 की पावर 4, 1 into 1, ये 1 की भी पावर 4 है तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही आता है। 4 की पावर 4 256। तो पहली प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 1/256। नेक्स्ट कैसे आएगा, 4C1 3/4 की पावर 1, 1/4 की पावर 4-1। जहां जहां पे 0 था वहां वहां पे आप 1 कर दें, यहां पे भी क्या आएगा 1। तो 4C1 जो है ये 4 होता है, 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 4 1, तो यहां पे क्या आएगा 3।
यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3/4 जी। तो यहाँ पे ऊपर 1 आएगा, 4 की पावर 3 जो है ये 64। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12। 4 को जब 64 से मल्टीप्लाई किया 256। ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। नेक्स्ट 4c2 3/4 की पावर 2 1/4 की पावर 4-2। अब जहां जहां पे 1 था वहां वहां पे 2 रखेंगे। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया 54 डिवाइडेड बाय 256। नेक्स्ट 4c3 3/4 की पावर 3 1/4 की पावर 4-3। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 108 डिवाइडेड बाय 256। और लास्ट पे 4c4 3/4 की पावर 4 1/4 की पावर 4-4। तो ये आंसर आ गया 81 डिवाइडेड बाय 256। तो ये था इसका पहला पार्ट जिसमें उसने कहा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो हमने ये हेड की डिस्ट्रीब्यूशन बना दी कि अगर कोई भी हेड ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/256। अगर एक दफा हेड आए तो 12/256। इस तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी इसका मीन और वेरिएंस भी फाइंड करें। तो इसको हम रेज कर देते हैं, क्वेश्चन की हमें समझ आ गई है। मीन क्या होता है जी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या इसको आप डायरेक्ट मीन ही लिख लें। मीन इज इक्वल टू सम एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। तो कॉलम बनाएंगे हम, x को p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा 12 डिवाइडेड बाय 256, 2 जब 54 से मल्टीप्लाई होगा 108 डिवाइडेड बाय 256, 3 जब 108 से मल्टीप्लाई होगा 324 डिवाइडेड बाय 256, और लास्ट पे 4 जब 81 से मल्टीप्लाई होगा 4 को जब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 324 डिवाइडेड बाय 256। यहां से हमें इसका सम मिलेगा। तो वो सम आ रहा है जी हमारे पास 768 डिवाइडेड बाय 256। तो 768 डिवाइडेड बाय 256, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3। ये हमने फाइंड कर लिया जी मीन। उसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है ये इक्वल होता है सम एक्स के पी ऑफ एक्स माइनस सम एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स का स्केयर करना पड़ेगा और पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई। 0 का स्केयर 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 का स्केयर 1, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 12, 2 का स्केयर 4, 4 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 डिवाइडेड बाय 256, 3 का स्केयर 9, 9 को 108 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 972 डिवाइडेड बाय 256, 4 का स्केयर 16, 16 को 81 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1296 डिवाइडेड बाय 256। यहां से इसका सम कर लेते हैं। सम हमारे पास आ रहा है 2496, 2496 डिवाइडेड बाय 256। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2496 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 768 डिवाइडेड बाय 256 का होल स्केयर। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 9.75। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3 का स्केयर। 9.75 माइनस 9, तो ये आंसर आ गया 0.75।
75। ये हमने फाइंड कर लिया जी वेरिएंस। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8.32, जिसमें उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, वो हमने बना ली। उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करें, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।